हे गाइस, मेरा नाम है लॉरेन। मैं 18 साल की हूँ और मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर से तो आपको लगेगा कि मैं किसी भी नॉर्मल लड़की की तरह हूँ। मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं हफ्ते में 4 बार जिम जाती हूँ और मैं कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। पर मेरी एक प्रॉब्लम भी है, ऐसी प्रॉब्लम जो ना मुझे और ना मेरे किसी दोस्त को समझ आती है। काश मैं उसे कंट्रोल कर पाती, पर इस पूरे साल से मेरे अंदर का शैतान बार बार बाहर निकलने को जोर डाल रहा है। तो बात कुछ ऐसी है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, ग्रेग, या कम से कम हुआ करता था। ग्रेग सच में परफेक्ट है, हैंडसम, काइंड। वो देखने में किसी हॉलीवुड हीरो से कम नहीं है। मैं और ग्रेग 5 महीनों से डेट कर रहे थे। वो वक्त सच में बहुत अच्छा गुजरा। वो मुझे एक राजकुमारी की तरह रखता था, मुझे तोहफे देता, मुझे अच्छे से अच्छे होटल्स ले जाता और मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करता। जाहिर है मैं भी खुश थी, पर अंदर ही अंदर मुझे पता था कि मैं ग्रेग को ज्यादा दिन अपने साथ नहीं रहने दूंगी। जब भी वो सुंदर से फूल लेकर मेरे दरवाजे पर आता या जब भी मुझे आई लव यू का मैसेज भेजता, मेरे दिल में एक ही ख्याल आता कि मैं इसे दुख कैसे पहुंचा सकती हूँ। ग्रेग का दिल तोड़ने के ख्याल से ही मुझे खुशी मिलती। वो एक बहुत ही अमेजिंग लड़का है और उसका सुख दुख मेरे हाथों में था। सच तो ये है कि असली रिश्ते से ज्यादा मुझे ये सोचकर ज्यादा ताकतवर महसूस होता था। मेरे रिसर्च से मुझे पता चला कि शायद मैं एक सोशियोपैथ या एक ड्रामा क्वीन या कई अलग अलग चीजें थी। मैं हमेशा से काफी स्मार्ट थी, क्लास में सबसे आगे रहती थी और शायद मुझे दूसरी लड़कियों से थोड़ा ज्यादा चाहिए था। एक नॉर्मल रिश्ते की जगह मुझे भूख थी ताकत की। मैं आम चीजों को छोड़कर सामने वाले के दिमाग पर काबू पाना चाहती थी। मेरे लिए दुनिया में उससे ज्यादा सेक्सी कुछ नहीं था। एक रात ग्रेग ने मैसेज भेजा कि मैं तैयार हो जाऊं क्योंकि वो मुझे एक अच्छी जगह ले जा रहा है। मैं जानती थी कि मुझे सही मौका मिल गया है। मैंने उसे जवाब नहीं दिया, पर मैं अच्छे से तैयार होकर कहीं और निकल पड़ी। मैं और मेरी दोस्त रेचल एक बार में गए। 3 घंटे बाद ग्रेग ने वापस मैसेज भेजा। इस बार मैंने उसे जवाब दिया, सॉरी, मैं एक पार्टी में हूँ। ग्रेग काफी परेशान हो गया और यहाँ मैं काफी एक्साइटेड फील कर रही थी, अजीब सी खुशी। मुझे पता था कि ग्रेग घर पर है और ये सोचकर परेशान हो रहा है कि मैं कहाँ हूँ। ऐसा लगा कि हाँ, मैं जिंदा हूँ। बार में मेरे कॉलेज का एक हॉट लड़का जेसन बैठा था। मैंने उस पर अपना जादू चलाया, उसे फ्लर्ट किया और फिर उसे किस किया और मैंने इसका वीडियो अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। रेचल बार के दूसरी तरफ खड़ी होकर हैरानी से मुझे देख रही थी। जब उसने मुझे देखा, वो भागकर मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचकर दूर ले गई। लॉरेन, ये तुम क्या कर रही हो? वो चिल्लाई। तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। अब नहीं है, मैंने कहा। ये देखो। मैंने उसी वक्त बटन दबाया और वीडियो ग्रेग को भेज दिया और मैसेज लिखा, सॉरी जान, हमारा रिश्ता खत्म। रेचल की आंखें हैरानी से फट गई थी। क्या तुम पागल हो गई हो? वो चिल्लाई। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर उससे अलग होना था तो ऐसे ही बता देती, पर उसमें मजा कहाँ आता। मैंने हंसकर पूछा, ग्रेग कितना अच्छा लड़का है और तुम बस उसे यूज कर रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा किया। मेरे फोन की लाइट जलने लगी। ग्रेग मुझे कॉल कर रहा था। मैंने देखा तो रेचल गुस्से से बार से बाहर जा रही थी। साइड में जेसन था जिसे मैंने किस किया था और मेरी इस हरकत पर अपना सिर हिला रहा था। फिर वो भी वहाँ से चला गया और मैं अकेली रह गई। घर लौटकर मैंने देखा कि ग्रेग ने मेरे दरवाजे के सामने गुलाब छोड़े थे। उसने मुझे सिर्फ एक बार कॉल किया और फिर कोशिश नहीं की। मैंने रेचल से भी बात करने की कोशिश की, पर उसने भी मुझसे बात नहीं की। फिर संडे आया और किसी ने भी मुझे कॉल नहीं किया। मेरे अंदर की खुशी एकदम गायब होने लगी थी। मंडे को कॉलेज में मुझसे कोई नजरें भी नहीं मिला रहा था। सबको पता चल गया था कि मैंने क्या किया है। लोग मुझे नजरअंदाज करने लगे, मेरे सबसे करीबी दोस्त भी। साइकोलॉजी लेक्चर में भी मैं क्लास में सबसे पीछे बैठी थी। कुछ मिनटों बाद ग्रेग अंदर आया और मुझे देखकर हैरानी हुई कि वो मुस्कुरा रहा था। सच में? मैंने सोचा, आखिर ये इतना खुश क्यों है? उस दिन हमें क्लास में नई इन्फॉर्मेशन देनी थी। ग्रेग सबसे पहले उठा और आगे की तरफ गया। वो रिलैक्स दिख रहा था, वो खुश था। आज मैं आप सबसे बात करूंगा नार्सिसिस्ट्स की, उसने कहा, और ये भी कि वो पूरे समाज के लिए जहर क्यों होते हैं। ओह गॉड, यकीन नहीं होता, वो मेरी बात कर रहा था। और सबसे बुरी बात ये कि सब सच्चाई जानते थे। नार्सिसिस्ट कुछ पल की खुशी के लिए जीते हैं। वो दूसरों से बुरा बर्ताव करते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई कमी होती है। अपने खुद के तजुर्बे से मैं बता सकता हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा एहसास वो होता है जब वो ग्रेग खांसा। सॉरी, मेरा मतलब उन्हें ये एहसास नहीं होता कि उनका आपके जीवन पर उतना काबू नहीं है जितना वो सोचते हैं। लोग हंसने लगे। कुछ ने तो मुड़कर मेरी तरफ देखा भी। मैं अब वहाँ नहीं रह सकती थी।
मैंने अपना सामान उठाया और बाहर भागी और दरवाजा बंद होते ही फूट फूट कर रोने लगी। मुझे एहसास हुआ थोड़े से मजे के लिए मैंने एक बहुत ही कीमती चीज गंवा दी थी। अब कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था और सब मुझे चुड़ैल समझने लगे थे। उस रात मैं अकेली बैठकर खूब रोई। मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं बिताना चाहती थी। मुझे पता था कि बाकी लोगों के मुकाबले मुझे जिंदगी से कुछ और भी चाहिए था, पर उसे पाने का ये तरीका तो बिल्कुल नहीं था। तो मैंने एक प्लान बनाया। मैंने कुछ कॉल्स किए, ग्रेग को भेजा, आखिरी मैसेज देखा। उस वीडियो को देखकर मुझे फिर से बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैंने उसे डिलीट किया और फिर एक नया मैसेज भेजा। ग्रेग, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैंने जो किया उसके लिए मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। तुम ठीक कह रहे थे, मेरी लाइफ में कुछ कमी है और वो है तुम्हारी प्यारी सी स्माइल। मुझे पता था कि ग्रेग जवाब नहीं देगा, पर बस उम्मीद थी कि उसने मेरा मैसेज पढ़ लिया हो। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? मैंने लिखा, आज रात 7 बजे मेरे फेवरेट होटल चले जाना। मैं तुम्हें पाना नहीं चाहती, बस तुमसे ढंग से माफी मांगना चाहती हूँ। हैरानी की बात ये कि ग्रेग ने मेरी बात मान ली। उस रात वो मेरे फेवरेट होटल गया और वहाँ टेबल पर उसके लिए गुलाब रखे हुए थे, पर मैं वहाँ नहीं थी। मैं बाहर थी और वहीं से उसे देख रही थी। अंदर ग्रेग को एक नोट मिला, ये फूल रेचल को दे देना, वो 7:30 बजे आने वाली है। वो तुम्हें बहुत पसंद करती है और सुना है तुम भी उसे पसंद करते हो। खिड़की से मैंने ग्रेग को नोट पढ़कर मुस्कुराते हुए देखा। और मैंने तुम्हारा बिल भर दिया है, उसके साथ ही शाम एंजॉय करना। कभी कभी मैं उन्हें साथ कॉलेज में घूमते हुए देखती हूँ। वो 3 महीने से साथ हैं और बहुत खुश लगते हैं। मैं भी ठीक हूँ और बता दूं कि मैंने और किसी लड़के के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं किया। हाँ, पहले मुझे दिल तोड़ना अच्छा लगता था, पर 2 दिलों को जोड़ने में जो खुशी मिलती है उसका जवाब नहीं। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? और हाँ, हमारी चैनल को लाइक करना, उस पर कमेंट करना या उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते नए वीडियोस पोस्ट करेंगे।